अब किसी को सेना बना देते हैं। भाई सेना तो हम लोग देश की जानते हैं, और तो कोई दूसरा सेना होता नहीं। तो नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में आज तक आए हैं? आज तक सुना है? इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वह जमीन या फिर रोड में हुए बदलाव को लेकर के बातें कही। जी हां, खास तौर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदलाव हुई है, सड़कें का नए निर्माण हुए हैं और वहां पर लोगों में जो बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ इसके आगे कह रहे हैं मंत्री विजय कुमार चौधरी। आप भी देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। कोई अगर इस तरह की बात जो आपकी भी समझ में आए कि ये संभव नहीं है, उसको कृपया आप भी तरजीह नहीं दीजिए। अब किसी को सेना बना देते हैं। भाई सेना तो हम लोग देश की जानते हैं, और तो कोई दूसरा सेना होता नहीं। आप क्या सोचते हैं कि ये जातीय गणना किसने कराई? अगर कोई दूसरा आदमी बोलते हैं जो जातीय गणना हमने कराई, तो ये तो आपके सोचने पर निर्भर करता है ना। जब आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो आप क्या थे, किस हैसियत में आपने ये फैसला किया था? मिला है 18-20 साल के इतिहास में जो नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में आज तक आए हैं? आज तक सुना है? नीतीश कुमार झुकते टिकते नहीं है। वो अपने सिद्धांतों पर और अपने तबीयत की राजनीति पर। कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है। तो सबसे पहले समझने की ये बात है, और हम लोगों की कार्य योजना ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे हैं, और जब बहाल हो जाएगा मतलब हमारा कानून फिर से जीवित हो जाएगा, तब फिर उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। जिस समय कानून बनाया उस समय भी हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने की बात की। आज तो कानून ही रद्द हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे, चूंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के समय में इस तरह की बात करना, ये तो हम आप ही लोगों से के माध्यम से बिहार के जनता के अदालत में ही बात रख रहे हैं कि ये क्या है? ये गरीब की हमदर्दी है कि हमदर्दी का ढोंग है? ये तो सीधे समझने की बात है। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर बिहार के विधानसभा ने सर्वसम्मत, यानी सभी दलों के विधायकों ने उसको अपना समर्थन दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय गणना बिहार में हो। इस संबंध में भी सरकार ने फैसला लिया और हम लोगों ने अपने स्तर से कराया। ये बात सही है कि हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल, सोच और इस निर्णय पर सभी दल सहमत हुए। इसमें हम कोई छिपाना नहीं चाहते, सब दल तो सिर्फ सहमत थे। ये सोच और गरीबों को हक दिलाने की बात की शुरुआत, पहल और निर्णय ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का था। इसमें सब लोगों ने साथ दिया है, तो इससे कोई इनकार नहीं करता कि सबने विधानसभा में इसमें समर्थन दिया था, किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन सोच तो नीतीश कुमार की थी, ये परिकल्पना तो नीतीश कुमार की थी। ये भी सब लोगों को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। हम यही चाहते हैं, और आप लोग भी इस बात से अवगत हैं कि मैं कोई दिखावटी या काल्पनिक या सत्य से परे कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब आप लोग समझ रहे हैं। तो हमारा यही आपसे निवेदन है
कि ये जो मुख्यमंत्री ने बढ़ा हुआ आरक्षण सीमा लागू कर दिया, अब सब लोगों को लग रहा है कि अब इस श्रेय लेने में हम कैसे घुस जाए। तो भाई जनता तो सब कुछ देख समझ चुकी है ना। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गांव में हुए बदलाव को लेकर और वहां पे रह रहे लोगों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, साफ तौर पर उनका कहना है। तो आपको कैसा लगता है मेरी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।